गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है कार्डियोमगेलिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कार्डियोमगेलिया क्या होता है, कैसे इसमें सारी चीजें होती हैं या फिर लक्षण, इसके कारण क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या है, सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए शुरू करते हैं कि कार्डियोमगेलिया क्या होता है। मतलब कार्डियोमगेलिया वो होता है जो हर्ट होता है वो उसका साइज बढ़ जाता है, मतलब कि अनलार्जमेंट ऑफ हार्ट इज नोन एज द कार्डियोमगेलिया। दिल का आकार बढ़ जाना कोई बीमारी नहीं होती, ये एक संकेत होता है कि आपको दूसरी बीमारी होने वाली है, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कार्डियोमगेलिया। अगर शरीर के अन्य किसी भाग में या फिर ये कहूँ कि जो शरीर का अन्य कोई ऐसा पार्ट होता है जिस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपके जो हार्ट है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है या फिर अनलार्ज हो जाता है, जैसे कि अगर आपको कोई गर्भ अवस्था है तो भी बढ़ सकता है, या फिर अगर ये हुआ है कि आपको किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है, या फिर इसका कार्डियो की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हृदय में किसी वॉल्व में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको कोई कोरोनरी डिजीज हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपका हार्ट का साइज बढ़ सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें दिल का जो मसल्स होती हैं वो मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट होता है उसका जो मतलब साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसकी वजह से अक्सर ये चीजें होती हैं कि हार्ट इंक्रीज होने की वजह से आपको पेन भी हो सकता है या फिर कोई अन्य बीमारी भी आपको हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हृदय के जो आकार बढ़ता है उसका लक्षण क्या क्या है। तो इसमें लक्षण आते हैं कि आपकी सांस फूल सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको छाती में दर्द हो सकता है, या फिर आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, या फिर आपको खाने में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी छाती में इतना सीवियर पेन हो सकता है जो आपको असहनीय हो जाए। तो ये सारे लक्षण होते हैं आपको कार्डियोमगेलिया होने के। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका हृदय का साइज बढ़ चुका है या फिर आपको कार्डियोमगेलिया हुआ है तो उसके कारण क्या क्या है। तो इसके कारण हो सकता है कि आपको थायराइड हो, बीपी का प्रॉब्लम हो, या फिर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम हो ये, या फिर हो सकता है कि आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर ये हो सकता है कि आपको कभी किसी चीज से कोई चोट लगी हो वहां पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो हार्ट की मसल्स है वो मोटी हो गई हैं उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सांस लेने से दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो भी ये चीजें हो सकती हैं। तो ये सारे कारण होते हैं आपके कार्डियोमगेलिया के। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कार्डियोमगेलिया हुआ है तो उसका आप डायग्नोसिस क्या क्या करवा सकते हैं। तो डायग्नोसिस में आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, आप क्या कहते हैं कार्डियो बायोस्कोपी या फिर कार्डियो इमेजिंग टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर ईसीजी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कार्डियोमगेलिया का प्रॉब्लम हुआ है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कार्डियोमगेलिया के। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स आपके आते हैं कि आपको खून के थक्के जम सकते हैं, आपके हार्ट में बहुत अलग तरह की आवाज आ सकती है, आपको सीवियर पेन हो सकता है, या फिर आपको कार्डियक अरेस्ट या फिर अचानक से आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं आपके कार्डियोमगेलिया के। सो आज मैंने आपसे बात किया कि कार्डियोमगेलिया क्या होता है। अगर जो हार्ट होता है अगर उसका साइज इंक्रीज हो जाता है या अनलार्ज हो जाता है तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर आपको क्या क्या करवाना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।